सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड आप देखोगे 2-3 से आपको लगभग स्टॉक के अंदर 10% का करेक्शन देखने को मिल चुका है। आज भी 5% की बिग गिरावट देखने को मिली और कल भी आपने देखा होगा 5-6% के आसपास स्टॉक के अंदर जो है ना बिग फॉल हुआ था। तो 2 दिन में स्टॉक ने लगभग आपको 10% के नेगेटिव रिटर्न दिखा दिए हैं। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा स्टॉक के अंदर 20% की तेजी भी बनी थी। इसीलिए मैंने आपको अगले तुरंत बोल दिया था कि देखो भाई, बहुत सारे यूट्यूबर थे जो 10% के बारे में कह रहे थे कि स्टॉक के अंदर 10% का यूसी लगेगा, ऐसे लगेगा। मैंने आपको साफ बोला 2 दिन स्टॉक के अंदर तेजी बन चुकी है और तीसरे दिन आप देखो कि स्टॉक चलेगा जरूर, लेकिन डटेगा नहीं, स्टॉक वापसी आएगा। क्यों आएगा उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि भाई ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। जो तेजी बनी थी उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ गया था कि आखिरकार तेजी क्यों बनी है। क्योंकि भाई आप देखोगे इसकी बहुत ज़्यादा ओवरड्यूज हो चुकी थी किस्तें। आपने कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई डेट है, बहुत ज़्यादा कंपनी ने लोन ले रखा है। तो जो डेट की पेमेंट है ना, डेट की जो इंस्टॉलमेंट है वो कंपनी पे नहीं कर पा रही थी, ड्यूज हो चुकी थी। तो उनके लिए कंपनी ने सेटलमेंट किया है। ठीक है, जैसे ही ये सेटलमेंट वाली खबर बाहर निकल कर आई, स्टॉक के अंदर पंप आ गया, स्टॉक के अंदर बूम आ गया। क्यों आया बूम? क्योंकि आप देखोगे पेमेंट का सेटलमेंट होते ही कंपनी का आप देखोगे वॉल्यूम में इंक्रीजिंग देखने को मिली है। ठीक है, वॉल्यूम हाई लगेगी तो स्टॉक के अंदर पंप आना लाजमी है। इसी वजह से आप देखोगे स्टॉक आपको 20% के 2 दिन में अपर सर्किट लगाते हुए नजर आया था। और 2 दिन में आप देखोगे 40% के अगले दिन 3% स्टॉक चला, यानी 3 सेशंस में स्टॉक ने 43% के रिटर्न निकाल कर दिए। तो ऐसे में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होना बनता था। ठीक है, जो ऑपरेटर्स नीचे से स्टॉक को उठाया उन्होंने अपना जो प्रॉफिट ऊपर से बुक किया। आज के दिन आप देखोगे लगभग आपको 17.5 मिलियन का जबरदस्त वॉल्यूम लगते नजर आया एनएससी और बीएससी के अंदर, यानी 1,75,00,000 की वॉल्यूम लगी है। मार्केट कैप की बात करें तो 1928 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। वहीं आप देखोगे 8% का स्टॉक ने 1 साल में रिटर्न निकाल कर दिया है और अपने 52 वीक हाई से अभी भी स्टॉक आपको 32% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। अब मैंने बात आती है यहाँ से स्टॉक को बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, क्या करें? सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखो भाई, जिन्होंने स्टॉक को ऑलरेडी हाई लेवल से उठा रखा है, ठीक है, जब स्टॉक के अंदर तेजी बनी थी 20% की, उसके बाद स्टॉक को उठाया हाई लेवल से, उनको तो लॉस हुआ ना स्टॉक के अंदर। उन्हें क्या करना चाहिए? वो यहाँ पर स्टॉक को होल्ड करके रख सकती है। जिनको प्रॉफिट हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है, नीचे से स्टॉक को उठाकर चले हुए हैं, तो उन्होंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अब मैंने बात आती है किन के लिए? न्यू एंट्री के लिए। न्यू एंट्री आपको अभी नहीं लेनी है। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने होल्ड किया है ना, लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप इसका बिजनेस मॉडल देखो भाई, बिजनेस मॉडल कैसा है, इन फ्यूचर में चलेगा या फिर नहीं, फ्यूचर लेवल पर काम करेगा या फिर नहीं, वो भी तो जरूरी है ना, उसके ऊपर भी तो आप ध्यान दीजिए। तो अगर इसके बिजनेस मॉडल पर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो सैटरडे या संडे को आप मेरे पास कमेंट कर देना, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। बिजनेस मॉडल कैसा है, फ्यूचर में चलेगा या फिर नहीं, कैसा कैसे सेक्टर्स में कंपनी वर्क कर रही है, आपको डिटेल में बताएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आप कमेंट में बता देना अगर आपको इसके बिजनेस मॉडल पर वीडियो चाहिए तो चलिए देखते हैं आज का जो डाटा निकल कर आया है उसका कल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक के अंदर तेजी बनेगी या फिर नहीं। तो चलो, तो यहाँ पर आप देखोगे एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। स्टॉक का प्रीवियस क्लोजिंग क्या था? 15.90 ओपन हुआ 15.10 पर, हाई लगाया 15.90 का, यानी स्टॉक अपने उसी लेवल तक जरूर आया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक के अंदर करेक्शन होना स्टार्ट हुआ और 5% का बिग फॉल स्टॉक के अंदर देखने को मिला। कल के दिन अच्छा ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं 1,64,000 क्वांटिटी का। आप देखोगे मार्केट प्राइस पर ऑर्डर लगा हुआ है। ये ऑर्डर क्यों लगा है? क्योंकि भाई 2 दिन में स्टॉक के अंदर 10% का करेक्शन आ चुका है, तो स्टॉक के अंदर तेजी बनना लाजमी है। उसके साथ साथ आप देखोगे डिलीवरी पोजीशन, आज का जो डिलीवरी पोजीशन आप देखोगे ट्रेडेड क्वांटिटी आपको देखने को मिल रही है 1,43,00,000 के आसपास, 81 लाख के आसपास जो डिलीवरी है वो उठाई गई है, यानी 56%, 57%, जी 56-57% के आसपास जो डिलीवरी वो उठाई गई है। काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठी है। आप देखोगे बाइंग के लिए बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है, तो यानी कल स्टॉक के अंदर तेजी बनना लाजमी है। अगर आपको कल के दिन स्टॉक नीचे के लेवल से मिले तो आप इंट्राडे में स्टॉक के अंदर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो नीचे के लेवल पर आपको स्टॉक कहीं पर भी मिले उसको परचेज कीजिए। स्टॉक के अंदर कल आप देखोगे लाजमी 4 से 5% की तेजी बनने वाली है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी है। और कल सुबह जैसे मार्केट ओपन होगा इसके ऊपर भी मैं जो है इसके लेवल्स आपको दिखा दूंगा चार्ट के ऊपर बनाकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।